अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो बीटीसी ने 400 को टच किया है, हिट किया है। प्रिडिक्शन पे भी मैं बात करूँगी। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे जब बीटीसी ने टच किया है, हिट किया है 400 को, सो 30,000 से जब इसने क्रॉस किया है और ऊपर की तरफ आया तो मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन में एडिशन की है। यानी मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो पहले से खोल रखी थी जो कि 28,500 के करीब थी, और अब मैंने मज़ीद अपनी शॉर्ट पोजीशन में ऐड किया है। बीटीसी अगर के 30,500 600 को क्रॉस करता है और अगर ऊपर 600 के ऊपर जो है वो 500 के ऊपर 600 के ऊपर जो है वो 7 to 10 डेज के लिए परसिस्टेंटली इसी तरीके से जो है वो कंसोलिडेट करता है तो फिर जो है वो बुलिश कहलाया जाएगा। उससे पहले जो है अगर कि ये 30,500 600 को सिर्फ टच करके वापस आ जाता है और अक्यूमुलेट नहीं करता है, 7 to 10 डेज के लिए कंसोलिडेट नहीं करता है, तो फिर जो है इसके चांसेस 31,000 एंड अबव लेवल्स पे जाने के काफ़ी मुश्किल हैं। 6 अप्रैल की जो वीडियो है वो आप दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास डेट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और उनमें से एक प्रिडिक्शन जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक और जो है वो बिट नोट के हिसाब से जो है वो मैंने एनालाइज करके आपके सामने पेश किया। इसमें मैंने यही बताया था कि अगर प्राइस जो है पीटीसी जो है वो 26,500 तक जो है वो नहीं आता 24-48 आवर्स तक, और ये अक्यूमुलेट करेगा अंडर 29 रेजिस्टेंस के नीचे, 29,000 के रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट करेगा, तो फिर चांसेस ये हैं कि ये 30,000 को बिल्कुल टच कर सकता है, हिट कर सकता है। सो ये 10th जो है अप्रैल और आज 11th अप्रैल है। ये मेरी प्रिडिक्शन है जो मैंने की हुई है एनालिसिस, और ये जो है वो बिल्कुल ट्रू हुई है। हमेशा ये चांसेस होते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर कोई 100% चीज़ नहीं होती, लेकिन आप उन चांसेस को या प्रिडिक्शंस को या आप उन प्रिडिक्टेबिलिटी का जो रेट है, परसेंटेज है, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी 80% या फिर 85 या 90% तक जो है या 70% तक जो है वो बात सही साबित हो सकती है, लेकिन नथिंग इज़ 100%। जस्ट रिमेंबर दैट। 10 से 13 तक के बीच में मैंने ये कहा था कि गुड न्यूज़ आने के जो है वो चांसेस हैं, और सीपीआई रिपोर्ट जो है वो 12 अप्रैल को जो है वो जब अनाउंस करता है बहुत कुछ कि अगर जो है वो रिपोर्ट परसेंटेज हाई आएगा तो बीटीसी की जो प्राइस है वो डाउन होने के चांसेस हैं। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो है वो 28,500 टू 31,600 ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रेंज है जिसको अगर के प्राइस जो है मतलब कि रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर और परसिस्ट करती है तो फिर बीटीसी जो है वो डेफिनेटली इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे 31,000 एंड अबव लेवल्स तक जाने के। बहुत ख़ास बात यह है कि इस टाइम पर इस पोजीशन के ऊपर जो है वो फोमो की वजह से, यानी फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, यानी कि मैं पीछे ना रह जाऊं, इस फीलिंग की वजह से, इस इमोशनल जो है वो एहसास की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो है वो ओपन कर ली होंगी, बीटीसी के ऊपर भी और इथेरियम के ऊपर भी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में हमें ये बात अच्छे से पता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो भी है कि बीटीसी जो है उसके डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सपोर्ट लेवल की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बात को भी जहन में रखिएगा और फोमो से जो है वो अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसे प्रैक्टिस करके ही आप कंट्रोल में ला सकते हैं, और इसीलिए जो है वो मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन की है, जो ऑलरेडी ऐड किया है मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर जो जब बीटीसी ने 30,000 को क्रॉस किया। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम जो है उसकी प्राइस 1940 तक जो है वो पहुंच गई,
और तकरीबन जो है वो 2000 तक बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि BTC 30,000 को क्रॉस करके 400 की तरफ बिल्कुल पहुंच गया है। सो इसमें भी मेरी शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और 2000 तक के करीब पहुंचेगा तो मैं इसमें शॉर्ट की पोजीशन में एडिशन करूंगी। सो इस वक्त फोमो की वजह से बहुत सारे लोगों का दिल ये चाह रहा होगा कि वो लॉन्ग की पोजीशन BTC के अंदर और इथेरियम में खोलें। सो इन सारी चीज़ों को जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और सारी चीज़ों को मद्देनज़र प्लीज़ ज़रूर रखें और फोमो का शिकार नहीं हो। सो ये है अब तक की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।